नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 पथ की पहचान। यह कविता हमारे सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। बच्चन जी ने हमारे हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान दिया है। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत रचना मधुशाला बहुत बार पढ़ी जाती है, बहुत बार सुनी जाती है। इन्हीं रचनाओं में से एक है हमारे पथ की पहचान। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर हमें सफल जीवन यापन करना है, हमें सफल जिंदगी बितानी है, तो हमें अपने जीवन के लक्ष्य को चुनने के लिए पहले ही प्रयत्न कर लेना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को तय करने के लिए बहुत सोच विचार करके उस पर कदम बढ़ाना चाहिए। तो बस वो कह रहे हैं कि हम जिस जीवन के रास्ते पर चलना चाह रहे हैं, उस पथ की, उस रास्ते की पहचान कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये कविता। यहाँ कवि कह रहे हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंछी, पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने जीवन के जिस रास्ते को चुनना चाहते हो, उस रास्ते पर चलने से पहले ही उस रास्ते की पहचान कर ले कि वो रास्ता आपके लिए सही है या गलत है। कभी भी जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारे माता पिता हमें ज्ञान देते हैं कि बेटा जहाँ जा रहे हो सोच समझ कर रहना, अच्छे मित्र बनाना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना। पर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर हमें चलना है उसकी पहचान तुम्हें खुद करनी है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का रास्ता है, उस पथ पर आगे बढ़ना है, तो उस रास्ते की पहचान भी तुम्हें खुद ही करनी होगी। आगे कह रहे हैं कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता न औरों की जबानी। वो कह रहे हैं कि जिस रास्ते को तुम चुनना चाहते हो, जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो, वो तुम्हें ही पता है। उसकी कहानी ना तो तुम्हें किसी किताब में मिलेगी, ना ही कोई और व्यक्ति तुम्हें उस राह के बारे में बताना चाहेगा। क्यों? कि तुम्हारे अपने शौक हैं, तुम्हारी अपनी रुचियां हैं, तुम्हारी अपनी योग्यता है, और उसी योग्यता को लेकर के तुम अपने राह की पहचान करोगे। इसलिए अगर तुम ये सोचो कि मैं जिस राह पर चलना चाहता हूँ उसके बारे में मैं कहीं से पहले पता कर लूँ, किसी पुस्तक में पढ़ लूँ, तो उस राह के बारे में तुम्हें कहीं भी पूर्व ज्ञान नहीं मिलने वाला। क्योंकि वो रास्ता कैसा है वो तब पता चलेगा जब तुम उस रास्ते पर कदम बढ़ाओगे। वो कह रहे हैं कि बहुत से महापुरुष अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। जिस रास्ते को चुनना चाहते हो सकता है उस रास्ते पर और भी बहुत से लोग यहाँ पर गए हैं, अनगिनत लोग इस रास्ते पर चले हैं, और उन्हें तुम नहीं जानते हो, उनके साथ रास्ते में क्या क्या बीती वो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो कुछ निशानियां छोड़कर गए हैं, कुछ यादें छोड़कर गए हैं, कुछ अनुभव हैं उनके। बहुत से महापुरुष भी हमारे इस संसार में पैदा हुए हैं, उन लोगों ने भी जिस रास्ते पर चले हैं उस पर सोच समझकर कदम बढ़ाया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें इस रास्ते पर कठिनाइयां मिलेंगी या सुख मिलेंगे। तो पुराने अनुभवों को लेकर अगर तुम चलना चाहते हो तो कुछ अनुभव उठा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते की पहचान खुद करनी है। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अगर तुम उन महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। ये निशानियां चुप हैं, ये यादें चुप हैं, उनके अनुभव भी चुप हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे उन्हीं महापुरुषों के रास्ते पर चलना है तो कुछ अनुभव ले सकते हो, लेकिन वो रास्ता अब कैसा है, पहले कैसा था, ये आपको खुद तय करना है। आपको खुद चलना है, अपने पंथ का, अपने जीवन के लक्ष्य का, अपने जीवन के तरीकों का आपको खुद पहचान करनी है। आपके जीवन का रास्ता आपको खुद चुनना है। इसलिए जिस रास्ते पर चलना चाह रहे हो उसकी पहचान तुम पहले से ही कर लो। यहाँ पर जीवन लक्ष्य को साधने का जो तरीका आप अपनाना चाह रहे हो उस तरीके के बारे में सोच विचार करने के लिए कवि हमें कह रहा है कि रास्ता अच्छा है या बुरा है ये तुम्हें खुद तय करना है। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना,
है असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा इससे सरल बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले आगे बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अब जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो उसे छोड़ना नहीं है। ये अच्छा है या बुरा है, अब इस पर विचार करना बिल्कुल खत्म कर लो। व्यर्थ है दिन इस पर बिताना। मतलब अब चल पड़े हो जिस मंजिल की ओर, उस मंजिल का रास्ता तय करो। अब वो रास्ता कठिन है, सरल है, अच्छा है, बुरा है, इसकी चिंता किए बगैर तुम्हें आगे बढ़ना है। असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। क्यों? क्योंकि अब जिस रास्ते पर चले हो उसी रास्ते पर चलते चलो। दूसरे रास्ते पर चलना अब कठिन है, अब असंभव है। क्यों? क्योंकि तुम अपने जीवन का लक्ष्य तय कर चुके हो, तो डरना मना है। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं तो चल पड़ा, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वो सब विचार छोड़ दो, केवल यही समझो कि जिस रास्ते पर मैं चला हूँ वही रास्ता मेरे लिए तय था, वही रास्ता मेरे लिए बना हुआ था। तो इससे तुम्हारी यात्रा और भी सरल होगी। कई बार आपने सुना होगा तीर्थ यात्रियों के अनुभव कि ये यात्रा बहुत कठिन थी। कुछ लोग तो पूरी यात्रा कर गए, पर कुछ लोग आधे रास्ते में ही नीचे उतर आए। क्यों? क्योंकि वो डर गए, उन्हें वो रास्ता कठिन लगा, इसलिए वो बीच रास्ते से ही वापस आ गए। पर जिन लोगों ने ये सोच लिया था कि मुझे मंजिल तय करनी है, मुझे उस गुफा तक पहुंचना है, मुझे उस यात्रा को पूरा करना है, तो उनके लिए वो यात्रा सरल बनती चली गई। तो वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस राह पर चल पड़े हो उसे ही अच्छा समझो, तो इससे तुम्हारा मार्ग और प्रशस्त होगा और सरल होगा। हर सफल पंथी यही विश्वास ले आगे बढ़ा है। वो कह रहे हैं कि जितने भी महापुरुष हमारे यहाँ पर सफल हुए हैं, जिन्हें हम महापुरुषों के रूप में मानते आए हैं, उन्होंने यही सोचा है कि हमें चलना है, चलते जाना है, बिना डरे, बिना घबराए और बिना रुके हुए। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। वो कह रहे हैं कि इसी विचार पर तुम भी अपने मन को टिका लो। हमारा मन तो चंचल है, बहुत बार अच्छी बातें बताता है, बहुत बार बुरी बातें बताता है, बहुत बार कहता है कि रुक जा, बहुत बार कहता है कि नहीं आगे चल। तो तुम्हें अपने मन को यहीं पर रोक लेना है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वही रास्ता मेरे लिए सरल है, वही रास्ता मेरे लिए सहज है। तो तू अपनी मंजिल पर निश्चित तौर पर पहुंच जाएगा। तो वही वापस से कह रहे हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि अपनी मंजिल तय करने से पहले जो रास्ता चुनना है उस पर अच्छे से विचार कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब वो आगे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अनिश्चित है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वहाँ पर आपको पर्वत मिलेंगे, सरिताएं मिलेंगी मतलब नदियाँ मिलेंगी, या गुफाएं मिलेंगी मतलब कठिनाइयाँ मिलेंगी। बिल्कुल अनिश्चित है कि जहाँ चल रहे हो कब तुम्हें कठिनाइयाँ मिलेंगी। और ये भी अनिश्चित है कि जिस जगह तुम चल रहे हो वहाँ पर तुम्हें सुंदर बाग वन उपवन मिलेंगे, अर्थात सुख मिलेंगे। यहाँ पर दोनों को यहाँ पर उपमा दी गई है, नदियाँ, पहाड़, गुफाओं, बाग, उपवन, इन सब की उपमा दी गई है कि कब तुम्हें उस रास्ते पर कठिनाइयाँ मिलेंगी ये भी अनिश्चित है, और कब तुम्हें सुख मिलेंगे ये भी अनिश्चित है। कहाँ तुम्हारी यात्रा खत्म हो जाएगी, हो सकता है तुम इस यात्रा में चलते चलते शरीर छोड़ जाओ। कब तुम्हारी यात्रा खत्म होगी यह भी अनिश्चित है, और यह भी अनिश्चित है कि तुम्हें सुख दुख क्या क्या मिलने वाला है, लेकिन तुम्हें उससे घबराना नहीं है। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। वो कह रहे हैं कि इस जीवन यात्रा में बहुत से लोग आपको मिलेंगे, बहुत से सहयात्री भी मिलेंगे, लेकिन कब कोई आपका साथ छोड़कर चला जाएगा अचानक आपको पता ही नहीं चलेगा। कौन अचानक नया मित्र आपको उस राह में मिल जाएगा ये भी आपको पता नहीं है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी रुकावटें आए, पर आपने एक चीज़ मन में ठान लेनी है कि आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है। ऐसी आन,
ऐसा प्रण, ऐसा दृढ़ निश्चय जब आपने कर लिया तो आपका वो रास्ता निश्चित रूप से सरल हो जाएगा। कठिनाइयाँ खुद ब खुद सुखों में बदल जाएंगी, रुकावटें खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। इसलिए यहाँ पर बच्चन जी कह रहे हैं कि आपने जो रास्ता चुन लिया है उसे ही सरल मानकर, उसे ही सहज मानकर अपने कदम उस पर बढ़ाते चले जाओ। बहुत सी यादें उसमें जुड़ती चली जाएंगी, बहुत से लोग उसमें जुड़ते चले जाएंगे, बहुत से लोग पीछे छूटते चले जाएंगे, लेकिन आपको अपने कदमों को रोकना नहीं है। निश्चित रूप से अनवरत चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। इसलिए उन्होंने शुरू में ही कहा है कि जिस रास्ते को तय करना चाह रहे हो, जिस जीवन यात्रा को तय करना चाह रहे हो, जो लक्ष्य तुमने चुन लिए हैं, उन पर अच्छे से सोच विचार करके कदम बढ़ाओ, और अगर कदम बढ़ा लिए हैं तो रुकना नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग हमें मिलेंगे जो हमें उस पथ से हटाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो उसी पथ पर मिलकर हमारे साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये तुम्हें निश्चित करना है कि तुम्हें उस पथ को छोड़ना नहीं है, उस पथ पर आगे बढ़ते चले जाना है, निरंतर अनवरत चलते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है। यही इस कविता का सार है। वो कह रहा है कि जीवन की कठिनाइयों में हमें महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते चले जाना है। पथ पर चाहे भले बुरे कितने भी कड़वे घूंट हमें पीने पड़े, रुकना नहीं है। जीवन इसी यात्रा के साथ सुखद होता चला जाएगा, सहज होता चला जाएगा और सरल होता चला जाएगा।